को जय माता की। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज एक ऐसे योग के विषय में चर्चा करने वाला हूं जो बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत है। इस योग का नाम है सिंह बुधादित्य योग, यानी जब सिंह राशि में बुधादित्य योग बनता है उसको कहते हैं सिंह बुधादित्य योग। वैसे तो साल में कई बार बुधादित्य योग बनते रहते हैं, क्योंकि सूर्य की गति और बुध की गति लगभग समानांतर रहती है, इसीलिए साल में कई बार बुधादित्य योग बनता है। लेकिन सिंह राशि का बुधादित्य योग एक अद्भुत एवं चमत्कारिक राजयोग माना जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है और सूर्य किसी भी डिग्री के हों, सामान्यतः वह आत्मकारक ग्रह माने ही जाते हैं। और यदि आत्मकारक ग्रह राजयोग बना रहा हो, वो भी अपने घर में, तो वह कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, इसको आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं भी समझ सकते हैं। इस बार का बुधादित्य योग, जिसका असली प्रभाव 17 अगस्त 2021 से 26 अगस्त 2021 तक रहने वाला है। इस बीच में बहुत सारे चमत्कारिक फायदे सभी राशि वालों को मिलेंगे, किंतु उसमें भी मुख्य रूप से सिंह राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इन राशि वालों को कुछ अधिक फायदा मिलने वाला है। बल्कि अब तक यदि ये राशि वाले बहुत ही परेशान रहे हों, तब भी इनको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। और खासकर उसमें भी चूंकि मिथुन राशि वाले शनि के अढ़ैया से परेशान हैं और कुंभ राशि वाले शनि की 7.5 से परेशान हैं, इन लोगों को भी अत्यधिक लाभ मिलने वाला है। भले क्षणिक ही फायदा मिले, लेकिन उपरोक्त अवधि जो भी आपको बताया 17 अगस्त से 26 अगस्त तक बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। और बल्कि आपको, जैसे मिथुन राशि वाले जो शनि के अढ़ैया से ग्रसित होने के कारण शारीरिक पीड़ा, पारिवारिक कलह, शत्रु पीड़ा, व्यापारिक चिंता, शारीरिक पीड़ा, आर्थिक चिंता और रक्त विकार आदि रोगों से अत्यधिक परेशान चल रहे हैं, वह भी इस अवधि में अत्यधिक लाभान्वित होने वाले हैं। इसके बाद जो शनि की 7.5 से ग्रसित हैं और जिसके प्रभाव से ये शारीरिक पीड़ा से ही परेशान है, संतान की चिंता इनको अत्यधिक परेशान कर रही है, व्यापारिक हानि तो लगातार हो रहा है इनको, मानसिक रूप से इनकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनके लिए भी यह समय किस्मत चमकाने वाला साबित होने वाला है। बिना किसी प्रयत्न के इस सिंह बुधादित्य की अवधि में इनको भी चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। सिंह राशि वाले, इनके तो स्वामी ही बुधादित्य के मुख्य कारक है, यानी सूर्य अपने राशि में रहने वाले हैं। यह एक महीने इनके लिए सिर्फ 26 तक नहीं, इनके लिए तो पूरा एक महीना, 17 से एक महीना पूरा ही राजयोग कारक है और इनको तो सर्वत्र यश, विजय, लाभ आदि की प्राप्ति होने वाली है। और कन्या राशि का स्वामी भी मिथुन है, इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए भी कहीं न कहीं बहुत अच्छे मौके हैं और इनको भी उचित लाभ मिलने वाला है। और इतना ही नहीं, खासकर साक्षात्कार वाली बातें हों, नौकरी की बातें हों, चाहे किसी पुराने विवाद से मुक्ति की बातें हों, कई प्रकार के फायदे कन्या राशि वालों को भी मिलने वाले हैं। वैसे तो ये समझ लीजिए कि बुधादित्य का प्रभाव 12 राशि पे पड़ता है। ये मैंने 3-4 राशियां इसीलिए बता दी कि इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो बुधादित्य योग के कारण नकारात्मक प्रभाव भी बहुत ही छोटी मात्रा में आकर गुजर जाएंगे या न्यूनतम प्रभावकारी होंगे। अब इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं कि सभी 12 राशि वालों के लिए यह सिंह बुधादित्य योग
प्रभाव कितना अत्यधिक या कितना न्यूनतम होने वाला है, यानी आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनकी मेष राशि है। अब आप ये समझ लीजिए, यदि आपकी मेष राशि है तो गोचर में बुध और सूर्य की उपस्थिति आपके राशि से पंचम राशि यानी आपके शिक्षा भाव, संतान भाव आदि पर रहेगी। इससे यह स्पष्ट है कि आपको शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित, खेल कूद में यदि आप रुचि रखते हैं तो उसमें भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। चाहे वो भारतीय टीम हो, चाहे ओलंपिक में जो भी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, यदि उनकी राशि मेष है तो ये समझ लीजिए उनको भी फायदा मिलने ही वाला है। और इतना ही नहीं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रयासरत हैं तो भी मान के चलिए आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। या अभी आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं प्रयासरत हैं, खासकर विदेश में, तो आपको उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होगी और आपके उम्मीद से अत्यधिक लाभ मिलेगा और आसानी से आपका विदेश में एडमिशन भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी राशि वृष है तो यह योग आपके लिए कितना प्रभावकारी है। आपके राशि से चतुर्थ भाव में यह गोचर रहेगा, जो आपको भूमि, भवन, वाहन आदि से परिपूर्ण कर देगा। यदि माता से पुराना विवाद चल रहा है या मातृ प्रेम में आपको कहीं न कहीं कमी महसूस हो रही है तो वह भी अतिशीघ्र दूर होने वाला है और आपके माता से बहुत अच्छे संबंध होने वाले हैं। ससुराल पक्ष से ऐसे लोगों के संबंध भी यदि बहुत ही खराब स्थिति में हो तब भी वहां भी सुधार के आसार दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, यदि आप भूमि खरीदने के लिए, चाहे घर बनाने के लिए वर्षों से परेशान हैं तो यह समय आपके लिए एक चमत्कारिक समय सिद्ध होगा और आपको इसमें उचित लाभ मिलने वाला है। ऐसे लोगों को सुख सुविधाओं के संग्रह या उनमें वृद्धि करने का अच्छा मौका मिलता है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी राशि मिथुन है तो आपके लिए यह समय कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर तृतीय भाव में रहेगा और तृतीय भाव जो है वह यश, कीर्ति, पराक्रम, साहस आदि को बढ़ाने वाला होता है या इन सभी चीजों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। यह गोचर आपके यश कीर्ति में चार चांद लगाने वाला है। कहीं न कहीं आप किसी अच्छी सफलता को प्राप्त करने वाले हैं और आपकी यश कीर्ति में अत्यधिक वृद्धि होने वाली है। खासकर यदि आपके छोटे भाई बहन किसी अच्छी नौकरी के लिए या विवाह आदि के लिए प्रयासरत है, यानी आप उनके संबंधों को लेके परेशान हैं कि यदि उनकी शादी आदि हो जाए या उनकी नौकरी वगैरह के लिए आप परेशान हैं तो यह उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी कर्क राशि है तो क्या होगा। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होगा और द्वितीय भाव खासकर वाणी पे बहुत प्रभावकारी होता है। यानी आपको अपने वाणी का जितना फायदा उठा सकते हैं उतना फायदा उठाइए। अभी आप यदि किसी को अनर्गल बातें भी कहेंगे तब भी शायद आपके बातों का प्रभाव सकारात्मक ही हो। इसीलिए कहीं इंटरव्यू यानी साक्षात्कार वगैरह यदि बाकी हैं, इस मौके को बिल्कुल न निकलने दें आप और उचित लाभ उठाएं, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। अभी आपके स्थायी संपत्ति के संग्रह का योग भी बन रहा है। ऐसे लोग अभी स्थायी संपत्ति के लिए यदि प्रयासरत हैं, खासकर फार्म हाउस जैसे बड़े आवासीय क्षेत्रों के लिए, चाहे कृषि भूमि के लिए यदि प्रयासरत हैं, उनको भी अवश्य कोशिश करना चाहिए, उनको अच्छी सफलता मिलेगी। आपको एक चीज का सावधानी रखना है, नेत्र में यानी आंखों में आपको अचानक परेशानी हो सकती है और वाणी में थोड़ी सी नियंत्रण रखें, क्योंकि अभी आपकी भावुकता भी बढ़ सकती है या अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए आप अनावश्यक वादे यानी प्रॉमिस भी कर सकते हैं। तो आपको अपने वाणी और नेत्र से संबंधित समस्याओं पे थोड़ा सा नियंत्रण भी रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी सिंह राशि है तो। चूंकि सिंह राशि में ही यह बुधादित्य योग बन रहा है
इसीलिए आपके तो चारों तरफ जय जयकार ही होने वाला है। आप तो मान के चलिए आपके लिए तो संपूर्ण राजयोग का मौका बन रहा है। खासकर यदि सिंह राशि वाले आप हैं और अपने जीवन से हतोत्साहित हो चुके हैं, यानी आप अपने जीवन से थक चुके हैं और ये मान चुके हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तब भी आप पुनः कमबैक करने वाले हैं, यानी आप फिर से अपने उच्च स्तर को प्राप्त करने वाले हैं। आप अपने थोड़े से आत्मबल को बनाए रखें। आप चमत्कारिक रूप से पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा प्रगति करने वाले हैं, यानी सबसे अच्छा कमबैक सिंह राशि वाले करने वाले हैं। इसलिए आपको इस समय का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना चाहिए, यानी पूर्णतः तैयार रहना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी राशि कन्या है तो आपके लिए क्या हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर द्वादश भाव में होगा, और द्वादश भाव वैसे भी खर्च का भाव होता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। आपको यह मान के चलना चाहिए कि यह योग आपको आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगा, यानी आपके आय से अधिक व्यय होने की संभावना है। इसीलिए आपको थोड़ा अपने खर्च पे विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको भी नेत्र रोग से थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है, और यदि पुराना आंखों का समस्या है तो शायद आपको ऑपरेशन भी करवाने की नौबत आ जाए। इतना ही नहीं, घर के बुजुर्गों से आपके संबंध अचानक खराब हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर भी नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं, यदि आपकी राशि तुला है तो यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, यह बुधादित्य योग आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। चूंकि आपकी राशि से यह गोचर एकादश भाव में बनने वाला है, सबसे ज्यादा फायदा आपके बड़े भाई बहनों को होने वाला है। आपके ऊपर बड़े से बड़ा अरिष्ट आकर भी आपको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि अचानक अत्यधिक धन लाभ का योग भी बन रहा है आपके लिए। इतना ही नहीं, आपके जो आय के स्रोत बंद हो चुके थे, या जहां से आपको पैसे मिलने की संभावना पूर्णतः खत्म हो चुकी है, वह भी पुनः प्रारंभ हो सकता है। यानी आपके लिए हर प्रकार से, खासकर आर्थिक रूप से और पारिवारिक में बड़े भाई बहनों की उन्नति के हिसाब से यह समय बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। एक बात आप समझ लीजिए, यदि आपकी वृश्चिक राशि है और आप रोजी रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं, चाहे पैसे को आप परेशान हो चुके हैं, नौकरी चली गई है, यानी आप आजीविकोपार्जन से पूर्णतः निराश हो चुके हैं, तब भी यह समय आपको चमत्कारिक रूप से लाभ देने वाला है और कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाला है। यानी आप पुनः रोजी रोटी के साधनों को आसानी से प्राप्त करने वाले हैं, और आपको सिर्फ रोजी रोटी के साधन प्राप्त ही नहीं होंगे, पहले की अपेक्षा अच्छे साधन प्राप्त होंगे जो दीर्घावधि तक आपके साथ बने रहेंगे। इतना ही नहीं, माता पिता के संबंधों, खासकर आपके पिता के संबंधों में भी सुधार आएंगे, और पिता से संबंधित कोई कार्य भी रुके पड़े हैं तो भी आपको उसमें भी सफलता मिल जाएगी। खासकर पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर यदि विवाद चल रहा है तो इसमें पिता का पक्ष आपकी तरफ हो सकता है, या पिता का सकारात्मक सहयोग मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, यदि पिताजी का प्रमोशन भी प्रभावित है या रुका हुआ है, या वो भी प्रमोशन के पात्र हैं, तो यह समय उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी राशि धनु है तो आपके लिए क्या हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर नवम भाव यानी भाग्य भाव में होने वाला है। इससे स्पष्ट होता है कि यह समय आपके सोए हुए भाग्य को जगाने वाला है। आपको इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके भाग्य में वैसे ही वृद्धि होने लगेगी। यानी ये समझ लीजिए, यह समय आपके भाग्योदय के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। यदि रोजी रोटी को लेके आपकी विदेश की नौकरी चली गई है
तो भी आपको विदेश से नए ऑफर या नई संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं और आपकी सिर्फ विदेश यात्रा नहीं, रोजी रोटी के हिसाब से यानी आजीविकोपार्जन के हिसाब से भी बहुत अच्छा समय साबित होने वाला है। इतना ही नहीं, नवम स्थान भी कहीं ना कहीं पिता के प्रभाव को बढ़ाता है, यानी आपके पिता के प्रभाव को भी बढ़ाने वाला समय होगा यह, और उनके भी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करेगा। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी राशि मकर है तो यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए तो यह समय कोई खास नहीं रहेगा, खासकर यदि आपको बड़े रोगों से परेशानी रही है पहले से, जैसे कैंसर, चाहे हृदय रोग, यदि इन सब बड़े रोगों से आप परेशान रहे हैं तो आपको थोड़ी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। समय पर चेकअप करवाते रहें, और चूंकि बुध और सूर्य दोनों की युति से ही बुधादित्य योग बनता है, और बुधादित्य योग में बुध का नकारात्मक प्रभाव कहीं ना कहीं श्वास रोग, फेफड़े से संबंधित रोग, इनको भी बढ़ावा देता है, और यदि पुराने कैंसर के रोगी हैं उनके रोग में भी वृद्धि कर सकता है। तो आपको थोड़ी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। ये अवश्य है कि आयु भाव में होने के कारण आयु को हानि नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपके जीवन के खतरों पर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी आपके जीवन पर खतरा कम रहेगा, क्योंकि भले अन्य भाव प्रभावित हों किंतु जीवन को खतरा पैदा नहीं करते। इसीलिए आप सिर्फ रोगों के प्रति सावधान रहें, जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हो। इसके बाद बात करते हैं, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आपके लिए यह समय कैसा रहने वाला है, या यह योग आपको कितना लाभ दे सकता है। यह गोचर आपके राशि से सप्तम रहेगा, यानी आपके जीवन में यदि व्यापारिक स्थिति कितनी भी खराब हो चुकी हो वह पुनः सही स्थिति में आ जाएगी। इतना ही नहीं, यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है या दाम्पत्य जीवन को लेकर कितनी भी कठिनाइयां चल रही हो, भले ही झगड़ा हो या तलाक की स्थिति बन रही हो, यह समझौता करने के हिसाब से बहुत ही अनुकूल समय रहेगा, और आप थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम लेंगे तो आपके सारे पारिवारिक समस्याएं स्वयं दूर हो जाएंगी, और आपको कहीं आत्म स्वाभिमान से समझौता भी नहीं करना पड़ेगा। यानी यह समय आपके पारिवारिक जीवन को संभालने के लिए भी बड़ा अच्छा है। अपने व्यापारिक जीवन को तो आप संभाल ही लेंगे। इतना ही नहीं, विदेश यात्रा का यदि आपका विचार बन रहा है तो भी आप इस समय का लाभ उठाइए और विदेश यात्रा आपका आसानी से हो जाएगा। इसीलिए ये समय कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि आपको मैं पहले बता चुका हूं कि कुंभ राशि वाले शनि की प्रभाव से प्रभावित हैं, और गोचर में भी बृहस्पति की स्थिति उनको मतिभ्रम कर सकती है। इसीलिए कुल मिलाकर आप थोड़े से सावधानी के साथ चलें या थोड़े से आध्यात्मिक उपाय का सहयोग लें तो आप अपनी जिंदगी के आर्थिक, व्यापारिक और पारिवारिक खुशियों को परिपूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 12वीं राशि यानी मीन राशि। यदि आपकी राशि मीन राशि है तो यह समय आपके लिए भी बहुत बुरा नहीं होगा, और खासकर यदि आप शत्रुओं के प्रभाव से प्रभावित हैं या परेशान हैं तो आप वहां से मुक्त हो सकते हैं। कुछ पुराने रोग आपको अवश्य परेशान करेंगे। मामा पक्ष से संबंधों को अच्छे बनाए रखिए, वहां से आपको अत्यधिक लाभ मिल सकता है, या उनके सहयोग से आपकी भाग्य उन्नति हो सकती है। इतना ही नहीं, कोई आपका बहुत पुराना रुका काम भी मातृपक्ष के सहयोग यानी मामा पक्ष के सहयोग से पूर्ण हो सकता है। आपको इस समय का उचित लाभ उठाना चाहिए। चूंकि छठा भाव रोग भाव होता है, इसीलिए आपको रोग के प्रति थोड़ा सावधानी अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह बाकी कामों के साथ ही रोग में वृद्धि कर सकता है, क्योंकि बुध का प्रभाव ऐसा है कि छठे भाव में रोग को बढ़ा सकता है। सूर्य के प्रभाव के कारण रोग अनियंत्रित तो नहीं होंगे, किंतु नए रोग या पुराने रोगों में एक बार उभार आ सकता है, जिसके प्रति आप थोड़ी सी सावधानी रखें। यह तो हो गया 12 राशियों पर होने वाले प्रभाव। अब आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूं
कि इस मौके का आप उचित लाभ उठा सकें, यानी छोटे छोटे उपायों के माध्यम से जो थोड़े बहुत नकारात्मक प्रभाव है भी आप उसको संतुलित बनाए रखें और सिर्फ सकारात्मक प्रभाव का लाभ आप ले पाएं। तो यह ध्यान रखें कि जब भी बुधादित्य योग का प्रभाव हो उस समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे बेहतर होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र आप आई बटन दबाकर भी देख सकते हैं या आप खुद भी किताब खरीदकर आराम से उसका पाठ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इतना ही नहीं, बुध कवच का पाठ करना भी बहुत लाभप्रद होता है। और यदि यह दोनों पाठ आप नहीं कर सकें, यदि यह दोनों मंत्र या दोनों स्तोत्र आपको बहुत बड़े लगे, तो आप सामान्य रूप से ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का भी नियमित 5-5 माला जप करके इस मौके को आप राजयोग नहीं महाराजयोग में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी जो आपको न्यूनतम लाभ मिलने वाला है वो अधिकतम लाभकारी हो सकता है। इसीलिए किसी मौके का उचित लाभ उठाना भी जरूरी है और उचित ढंग से लाभ उठाना जरूरी है। तो ध्यान रखें, जैसे कुछ राशियों पे नकारात्मक प्रभाव है भी, जैसे कि मकर राशि वाले या मीन राशि वाले, इन कुछ राशि वालों पे नकारात्मक प्रभाव है भी, तो आप इन उपायों को करके उन नकारात्मक प्रभावों को सकारात्मक प्रभाव में बदल सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, इस अवधि में पहला उपाय तो ये करें कि हमेशा सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ दें और शाकाहारी बने रहें। इतना ही नहीं, रविवार को इस अवधि में दाढ़ी वगैरह का सेविंग, यानी इस अवधि में दाढ़ी बाल वगैरह न कटवाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही जो 2 मंत्र आपको बताया, ओम घृणी सूर्याय नमः और ओम बुम बुधाय नमः, इसका नियमित 5-5 माला जप करते रहें। और यदि संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र और बुध कवच, इन दोनों का पाठ आप नियमित कर सकते हैं। इस मौके को आप कई गुना अच्छे प्रभाव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस उचित मौके का लाभ उठाइए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।